उत्तर पूर्वी दिल्ली में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी नवज्योति निष्काम सेवा ट्रस्ट वेस्ट ज्योति नगर के चेयरमैन देश के सुप्रसिद्ध समाजसेवी डॉक्टर वसंत गोयल के नेतृत्व में 35 हिंदू कन्याओं का हिंदू रीति रिवाज के साथ सामूहिक विवाह का आयोजन यमुना विहार स्थित MTNL ग्राउंड ली डायमंड के सामने सी ब्लॉक में धूमधाम से आयोजित किया गया। ये नज़ारा देख के आपके सभी चकित रह जाएंगे, क्योंकि उत्तर पूर्वी दिल्ली स्थित यमुना विहार में एक साथ इतने सारे दूल्हा घोड़े पर बैठ अपनी दुल्हन को लेने के लिए निकल रहे हैं। आपको बता दें, ऐसा इसलिए मुमकिन हुआ है क्योंकि नवज्योति निष्काम सेवा ट्रस्ट वेस्ट ज्योति नगर के चेयरमैन देश के सुप्रसिद्ध समाजसेवी डॉक्टर वसंत गोयल के कड़ी मेहनत के बाद इस सामूहिक विवाह का आयोजन हो पाया। इस सामूहिक विवाह में 35 हिंदू कन्याओं को दाम्पत्य जीवन में प्रवेश हेतु वरमाला पहनते हुए शादी के 7 वचनों में बांधा गया। इस कार्यक्रम में संस्था नवज्योति निष्काम सेवा ट्रस्ट वेस्ट ज्योति नगर के चेयरमैन डॉक्टर वसंत गोयल के द्वारा आए हुए समस्त अतिथियों का शॉल उड़ाकर व प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मंच का संचालन बहुत ही सुंदर तरीके से डॉक्टर अतुल मुदगल द्वारा किया गया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाकर दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। वहीं संस्था द्वारा अभी तक लगभग 300 से अधिक निर्धन अभावग्रस्त कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया जा चुका है, जिनका खुशहाल दाम्पत्य जीवन चल रहा है। संस्था के द्वारा दाम्पत्य जीवन से जुड़ा हर एक सामान जैसे अलमारी, पलंग, ड्रेसिंग टेबल, किचन सेट, पंखा, कुर्सी, अन्य जरूरत से जुड़ी हुई सभी वस्तु कन्यादान के रूप में दी जाती हैं, जिससे कि नए दाम्पत्य जीवन में वर वधू खुशहाली से जीवन व्यतीत। इस मौके पर अयोध्या नगरी से पधारे परम पूजनीय गुरुदेव रामलला सरकार द्वारा सभी वर वधुओं को आशीष वचनों से नवाजा गया। यह अत्यंत हर्ष का विषय है, गौरव का विषय है, गर्व का विषय है। ऐसा ही कार्य हमारे समाज में होता रहे और इससे एकता का पहचान होता है, एकता के ही प्रतीक है ये कार्य। और ऐसा मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब राज अभिषेक होगा रामलला सरकार के राम राज के रूप में, क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा समन दमाई। अगर दूसरे के हित के लिए व्यक्ति संकल्प ले ले तो सत्यता जीवन में आनंद ही आनंद। हमारे श्री धर्मेंद्र जी, श्री वसंत जी और आपके अनुयायी, आपके इष्ट मित्र बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं और सत्यता ऐसा ही समाज में कार्य होना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि हम सब मिलके पूरे विश्व के लिए ऐसा करें। हम तो कहेंगे कि पूरे विश्व के लिए ऐसा कार्य होना चाहिए। ये एकता का प्रतीक है और एकता का प्रतीक जिस जगह दिखता है तो समझ लीजिए कि रामलला सरकार की असीम कृपा है, इसमें कोई संदेह नहीं। बहुत आनंद आ रहा है और सभी हर्षित हैं, गर्वित हैं, आनंदित हैं। जी 22 जनवरी को पूरे देश में भव्य रामलला का आयोजन करने जा रहे हैं। जी आप भी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ संदेश पाएंगे? देखिए, तो वो तो मेरी जन्मभूमि है और हम तो आप सबको निमंत्रण दे रहे हैं, आइए। और रामलला सरकार अपने आसन में आसीन होने वाले हैं, उनके श्री चरणों का रज लें हम सब। और हम तो समस्त पंथों को निमंत्रण दिए हैं, पूरे भारत देश वासियों के शरणों का रज हम ग्रहण करने के लिए तैयार रहते हैं, सबको निमंत्रण दिए हैं। हमारे लिए सर्वप्रथम वो पंथ हैं अग्रसर, वो पंथ हैं आगे जो कहते हैं ये सब कुछ नहीं है। हम सबसे पहले उनको निमंत्रण दिए हैं, उनके श्री चरणों की भी पूजा करेंगे, उपासना करेंगे और आनंद लेंगे, ताकि वो समझें कि रामलला सरकार के चरणों के रज से पूरा विश्व प्रकाशित है। जी महाराज जी, कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी जी ने आमंत्रण जो है वो स्वीकार नहीं किया है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनका अपना मत है, वो भी हमारे अपने हैं, वो भी हमारे राम के हैं। वो आए, उनका आदर है, सम्मान है और हम तो उनको हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। वो भी आए, देखें, और राम तो हमारे सबके हैं। जी रेगुलर शादी करती आ रही है, इस बार 39 कन्याओं की शादी हम लोग कर रहे हैं 35 की, और गुरुदेव के आशीर्वाद से अगली बार हम 100 से ऊपर का स्कोर करेंगे। तो डॉक्टर के साल में एक बार होता है? साल में एक बार। क्या जरूरत से जुड़ी सामान की वस्तु भी आप देते हैं? सब तरीके का सामान देते हैं हम, घरेलू सामान जितना भी होता है टोटल सामान देते हैं। और महेश सिंगल जी से बात कीजिएगा मेरे साथ, मेरे पिताजी। पिछले करीब 12 वर्षों से इस कार्य को कर रही है
और अब तक हम लोगों ने करीब 300 बच्चों के हाथ पीले करा दिए और प्रभु की कृपा से, रामलला की कृपा से सारे बच्चे अपने वैवाहिक जीवन से बहुत खुश हैं। हम लोग लड़की को वो सभी सामान देते हैं जो उसके घर के उपयोग का है और एक बार में हमने 53 लड़कियों का एक साथ किया है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आगे भी इसी किस्म से हम करते रहें। विवाह के बाद आगे भी देखा जाता है कि किस प्रकार से कन्या जीवन व्यतीत कर रही जाती है, यहीं तक सीमित। जी, हम लोग आगे भी, अभी मैं अनाउंस करूंगा कि ये 35 बेटियां मेरी बेटी हैं। अगर किसी भी मेरी बेटी को कोई कष्ट है तो तुरंत मुझे फ़ोन करे। मैं अलमारी के अंदर भी अपना नंबर चिपका के देता हूँ, लड़कियों का नंबर भी मैं अपने पास रखता हूँ और अगर कोई भी बच्ची फ़ोन करती है कि अंकल मैं इस बात से परेशान हूँ तो मैं जाकर स्वयं उनसे बात करता हूँ। अगर मेरी बेटियों की गलती होती है तो मैं बेटियों को डांटता हूँ और जो लड़के वालों की गलती होती है तो उनको डांटता हूँ। सर, जो जरूरतमंद है वो किस तरह से आपसे सोच सकते हैं, क्योंकि हर साल आप इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, सामूहिक विवाह कर रहे हैं। देखिएगा, हम लोग क्या है, एक फार्म निकालते हैं। पहले हम लोग 15 अक्टूबर के आसपास बोर्ड लगाते हैं जगह जगह, तो जरूरतमंद लोगों को हम फार्म देते हैं। उस फार्म को भर के लाते हैं। उस फार्म में पूरी डिटेल होती है, लड़का लड़की, उनके माता पिता, सबके आधार कार्ड, सबके फोटो, क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा है। हम जितना सामान देते हैं उस सामान के चक्कर में ऐसे ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो कि तो हम लोग बड़े अच्छे से करते हैं इस काम को। और बताइएगा, वेरीफाई करते हैं क्या उन लोगों को? हाँ, वेरीफाई हम करते हैं। हम पहले उन लोगों के माँ बापों को बुलाते हैं। उन लोगों के माँ बाप जब आते हैं तो उनसे अलग अलग बात करते हैं हम 6 से, लड़के से लड़की से। तो कोई भी चीज़ फ्रॉड होती है, जब हम लोग पुलिस वाले तरीके से महाराज जी बात करते हैं ना, तो बात सामने निकल के आ जाती है। उसके बाद हम लोग अपने स्वयं सेवकों को उन बच्चों के घरों पर भेजते हैं। 10-5 मकान इधर उधर के सबसे पता करते हैं कि बच्चे शादीशुदा तो नहीं है, तलाकशुदा तो नहीं है। तो वो सब चीज स्थिति करके अपने तरफ से हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम एक एक बच्चे को सही चुने। ये भी 172 फॉर्म दिए थे हम लोगों ने। अब तक हमने लगभग 300 ऐसे असहाय हिंदू वर कन्याओं का शुभ विवाह किया है। तो हमारी तो यही भावना रहती है कि इन्हें ईश्वर ऐसी शक्ति दे और ऐसा इनको मान दे, सम्मान दे, और प्रभु से हम यही कामना करते हैं कि हमें इस प्रकार का समर्पण दे कि हम इस प्रकार के कार्य करते रहे। और इन 35 वर कन्याओं को हम यही आशीर्वाद देते हैं कि आप अखंड सौभाग्यवती भव एवं चिरंजीव भव। और विशेष रूप से आभार मेरे सभी मीडिया कर्मी बंधुओं का कि जिन्होंने इतना बढ़िया यहाँ पर संजोया है और ये कार्यक्रम को चकाचौंध और 4 चांद लगाने के लिए आप हमारे इस प्रेस के माध्यम से आप ये दिखाएंगे। आप सभी का मैं अतुल मुदगल बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करता हूँ, बहुत बहुत वंदन और बहुत बहुत आभार।